मेरा नाम फारिया है। ये जो वाकया मैं सुनानी जा रही हूं, ये मेरे साथ बचपन में पेश आया था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें। और अगर जरा सा भी ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की खौफनाक कहानी की तरफ। बचपन की गुड़िया। मेरा गांव जलालकोट है। आज मेरी उम्र 22 साल है, लेकिन बचपन का वो वाकया आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक था। मेरे अबू ने एक दिन मुझे बहुत प्यारी सी गुड़िया लाकर दी। मैं रोज सहन में बैठकर उस गुड़िया के साथ खेला करती। हमारा सहन कच्चा था, मिट्टी वाला। एक दिन खेलते खेलते न जाने क्या सूझी, मैंने उस गुड़िया को मिट्टी में दफना दिया। उसी वक्त अम्मी ने आवाज दी, फारिया, आके खाना खा लो। मैं खाने के लिए चली गई और गुड़िया वहीं मिट्टी में दफन रह गई। अगले दिन खेलने का दिल किया तो गुड़िया को ढूंढने लगी। फिर याद आया, ओह, मैंने तो उसे सहन के कोने में दफना दिया था। मैं वहां गई और मिट्टी खोदनी शुरू की, लेकिन जब गुड़िया निकाली तो मेरे होश उड़ गए। गुड़िया की आंखें नहीं थी और ना ही उसके हाथ। मैं बहुत उदास हो गई। सोचा शायद गुड़िया खराब हो गई है। फिर भी मैं उससे खेलने लगी। रात हो गई। मैं बिस्तर पर लेटी और नींद की आगोश में चली गई। लेकिन आधी रात को मेरी आंख खुल गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन सहन की तरफ नजर पड़ी तो सनसनी दौड़ गई। गुड़िया, वही गुड़िया, सहन के उसी कोने में खड़ी थी जहां मैंने उसे दफनाया था। वो रो रही थी और साथ साथ कह रही थी, मामा, फारिया ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। फिर अचानक वो हंसने लगी। अच्छा मामा, अब आप भी फारिया के साथ यही करेंगी? फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, फारिया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मेरी मामा तुम्हारे साथ वैसा ही करेंगी। मेरा दिल दहल गया। मैं चीखने लगी, अम्मी, अब्बू, बचाओ, ये गुड़िया मुझे मार डालेगी। घर वाले सब जाग गए। अम्मी ने मुझे गले से लगाया और पूछा, क्या हुआ बेटा? मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, वो गुड़िया, वो मुझे मार देगी। सुबह मुझे गांव के हाफिज साहब के पास ले जाया गया। उन्होंने मेरी बात सुनी और फौरन कहा, बच्ची जो कह रही है बिल्कुल सच है। ये गुड़िया अब इंसानी रूह से आलूदा हो चुकी है। उसे फौरन जलाकर कब्रिस्तान के बाहर दफन कर दो। मेरे अबू ने वैसा ही किया। गुड़िया को जलाकर कब्रिस्तान के बाहर मिट्टी में दफन कर दिया। तब से आज तक कभी वो गुड़िया वापस नहीं आई। लेकिन मैं जब भी कोई गुड़िया देखती हूं तो दिल दहल जाता है कि न जाने अगली गुड़िया वैसी ही ना निकल आए। क्या आपने कभी गुड़िया को रोते या चलते देखा है? अगर हां, तो वो शायद खिलौना नहीं, कुछ और हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में गुड़िया लिखें और अगली कहानी आपके नाम से बनेगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी नींदें उड़ा सकती है।